हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज कलरफुल। और जैसे मैंने पिछली बार जो मुझे कहा गया कि घर पे क्या करते रहते हो उसके बारे में बताओ, और मैंने थोड़ा सा बताया, और अब उसके आगे कुछ बता रही हूँ क्या कर रही हूँ मैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम वीडियोस में क्या देख रहे हैं, आजकल क्या वायरल हो रहा है। वही चीज़ें मैं भी देखती रहती हूँ जो सब देखते हैं। इसी तरह से मेरा भी इंटरेस्ट है पुरानी चीज़ों को जानने का, समझने का। मैंने पिछली बार भी यही कहा कि इतना ज्ञान है कि हमारे इस कटोरे में, छोटे से कटोरे में कहाँ समाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करती रहनी चाहिए। जो समझ आए, जो अच्छा लगे आने दो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। अब अच्छा बुरा तो नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, अपनी विद्या, अपना ज्ञान शेयर कर रहा है। और मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा सा पहले एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की, कुछ सुनने की, समझने की, और उसकी क्लासेस थोड़ी सी ली, लेकिन बहुत मुश्किल है, विद्या है और बहुत अच्छी विद्या है वैसे तो वो जो शो कर रही है उस विद्या, वो शो कर रही है हमारा फ्यूचर बताएंगे, मतलब डेट ऑफ बर्थ से वो हमारा फ्यूचर बताते हैं। कितना सही है कितना गलत वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने, मतलब हमारी डेस्टिनी बताते हैं, उसमें हम कैसे होंगे, मतलब वो बताया जाता है। तो जितना भी मैंने पढ़ा, सुना, देखा, जाना, तो विश्वास हर किसी का अपना है, और उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है या वो सही, कुछ भी गलत नहीं लगा मेरे को, अच्छा लगा। हाँ, मेरे ऊपर जो मैं उसके अगर देखती हूँ, उसके जो अगर उन्होंने मुझे बताया प्लेनेट के हिसाब से, मतलब इसमें 12 राशियां होती हैं, 12 हाउस होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, तो सबका तालमेल, और फिर हमारी फैमिली का, और फिर जाने क्या क्या चीज़ों का, बहुत सारा विद्या जानने के बाद वो हमारा बारे में बताते हैं। तो अच्छा लगा पढ़ के, अपने लिए जानने के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ो जानो, मैं ये जरूर कहूँगी। लेकिन हाँ, इनके पीछे मत लग जाओ, मतलब वो मेरे विचार है। मतलब तुम्हारी डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, ये विद्या है, ये तुम्हें शॉर्टकट या सेफ रास्ता बता सकती है, और सब परफेक्ट है इसमें, ऐसा नहीं मैं कहूँगी। लेकिन हाँ, किसी को कहते हैं, वो जैसे पंजाबी में एक कहावत है, किसी को माँ बादी और किसी को माँ स्वादी, मतलब तो इसी तरह हर बात हर किसी के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। और फिर उसके साथ मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी, और उसमें जो मैंने देखा 1 नंबर की, 2 नंबर की, वो 1 to 9 नंबर तक हैं, तो उसको पढ़ के जान के बड़ा मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा। मैं कहूँगी मेरे से जो रिलेट कर पाई, मैं अपने नंबर के अकॉर्डिंगली, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो जो नंबर होता है, तो वो बताते हैं उस हिसाब से पर्सनैलिटी। तो मैंने जो रिलेट किया मेरा, तो अपना मैं 70% कहूँगी कि काफ़ी रिलेट किया है। ठीक है, अच्छा लगा, मेरे को मज़ा आया। वो कहते हैं ना, कुछ सीखने जाएंगे तो कुछ अच्छा सीखेंगे भी, कुछ बुरा छोड़ेंगे भी, तो अच्छा लगा। और उसके बाद थोड़ा सा वास्तु का पढ़ा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो सारा ही है वैसे, लेकिन ये कहूँगी वास्तु पुराने हिसाब से अगर देखा जाए, दिशाएं सब परमात्मा की बनाई हुई हैं, ग्रह सारे जो प्लेनेट हैं वो भी सारे उस परमात्मा के बनाए हुए हैं, मुझे विश्वास उस परमात्मा पे है। तो ये ज्ञान अगर हर किसी के पास आया है, तो हर किसी को बुद्धि परमात्मा ने दी है, और ये जो ज्ञान है गलत नहीं होगा, लेकिन सबसे रिलेट हो, क्योंकि इतने करोड़ों की आबादी है, और सबसे रिलेट हो ये भी नहीं हो सकता। किसी किसी को सही लगेगा, किसी को नहीं। यहाँ मैं जो कहना चाह रही हूँ, ये सारी चीज़ों के साथ जो मैंने समझा, जो हमारे धर्म से अगर मैं रिलेट करती हूँ, तो वो ये कहते हैं, जो हिंदू धर्म और ये वेद, उपनिषद और जो पुराने ग्रंथ हैं, वो विद्या है, और जो आजकल उसको पूरी तरह से हमारे तक नहीं आ रही है, वो कट छंट के आ रही है, क्योंकि सारे लोग हो गए हैं प्रैक्टिकल, और वो सब
धंधे में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में, जबकि हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारा विज्ञान, हमारा ज्ञान यही कहता है कि सच पे चलो, सही करो। लेकिन आज अगर बिजनेस है, झूठ तो चलता ही है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, झूठ तो बोलने में चलता है बिजनेस में। तो जब बिजनेस में चलता है, तो जब झूठ बेच के आओगे और पैसा झूठ का लाओगे, तो घर में भी तो झूठ ही आएगा। इसी तरह ये आजकल बिजनेस बन चुका है, वहां आके ये गलत है। अदरवाइज ज्ञान बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा मजा आया पढ़ते सुनते हुए। तो यही कहूंगी, अपने हिसाब से आप भी देखो, सुनो, समझो, अपने आप को जानने का जरूर इसमें रास्ता है, ये मैं जरूर मानती हूँ। लेकिन आडंबर बहुत ज्यादा बताते हैं, विधि विधान बताते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। बस उस परमात्मा से प्रार्थना करो, ये जो ज्ञान अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे से रिलेट कर रहा है तो लो, और उस हिसाब से बेस्ट कर्म करो, सही राह पे चलो, सही कर्म करो, तो सब कुछ सही होगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो हमारे कर्म ही हैं, जो भगवान तो कोई गलत करने के लिए बैठा नहीं है। तो अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए। अगर ये पढ़ने से अगर तुम्हें लगता है कि हम इस तरीके से सही रास्ते पे जा सकते हैं तो जरूर जाना चाहिए। धर्म का रास्ता सिर्फ एक ही है, सेवा और उससे प्रार्थना। बाकी जितने भी हैं आडंबर हैं। लेकिन जब मन परेशान होता है, दुखी होता है, तो हर तरफ भागता है इंसान। होते अपने कर्म ही है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। हमारा जैसे 5 तत्वों का शरीर है, वो भी अब आपको मालूम है। अभी जिस हिसाब से मैंने जितना ज्ञान मुझे चाहिए था मैंने लिया है, लेकिन आपको अगर चाहिए तो बहुत सारा ज्ञान आसपास फैला हुआ है, जहाँ से भी लेना चाहें ले, क्योंकि वो एक राइट डायरेक्शन होगी। मैं अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ उसमें डाल दूंगी तो वो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डाल रही, अपने अर्थ नहीं डाल रही। जो आपको अच्छा लग रहा है वो कीजिए, धर्म के कर्म कीजिए, लेकिन सोच समझ कर। आसपास क्या हो रहा है उस पर नजर रखिए और अपना दृष्टिकोण सही कीजिए। ये परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करता, लेकिन अब इस चीज़ को मानना ना मानना हर किसी का है। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं उस परमात्मा को मानती हूँ, हाँ रिलीजियस नहीं हूँ, इसलिए तो इस वजह से मैं ज़रूर कहूँगी कि ये गाइडलाइन है, यहाँ से ले सकते हैं हम गाइड। तो जो सा भी तरीका आपको सही लगे। और एक चीज़ यहाँ पे जो टैरो कार्ड भी आजकल आ रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए अच्छा है और एक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन के लिए भी अच्छा है। क्योंकि आजकल हर किसी को स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया भागे जा रही है, पैसा पैसा पैसा। ज़रूरत सिर्फ वही है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन ज़रूरत नहीं, तृष्णाएं ज़्यादा हैं। इस वजह से हर इंसान परेशान है। और ये थोड़े से गाइडलाइन रास्ते मिल जाते हैं, तो रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अपने आप को संभालना है तो सिर्फ उस प्रभु का नाम, क्योंकि सुनने वाला सिर्फ वही। जब आप कहते हो मन से, तन से, विश्वास से, श्रद्धा से, तो वो सुनता है और उसके जवाब भी आपको मिल ही जाएंगे। तो चलो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, हमारे छोटे छोटे लेक्चर सुनने के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी शायद आपको दिए होंगे, तो ढूंढिएगा, जानिएगा खुद को। अपने आप को जानने का रास्ता यही है कि जब भी समय मिले अपने साथ बैठो। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। जिन्होंने ज्ञान दिया, लेसन दिए, उनका शुक्रिया। जिन्होंने मुझे और मेरे चैनल को प्यार दिया, लव यू, बाय।